हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इमेज देखिए। सही जवाब है विनायक पै। ध्यान देंगे, टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पै को प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि पै ने विनायक देशपांडे की जगह ली है, जो लगभग 11 साल तक इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पै को इस क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। अगला प्रश्न, सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वीएलटीडी से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9,423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत कर ईआरएसएस के साथ जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए, हमारे चैनल में जितने भी करंट अफेयर्स बताए जाते हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जान लीजिए, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला प्रश्न, भारत की जैव अर्थव्यवस्था कब तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? सही जवाब है 2030 तक छू लेगी। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई है। 2020 में 14.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में तेजी से विकास को देखते हुए मंत्री ने कहा, जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की संभावना है। अगला प्रश्न, एडीबी ने 2022-23 हेतु भारत के वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत किया? सही जवाब है 7.2% किया। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। पहले यह 7.5% रहने का अनुमान था। इस बीच मनीला स्थित बहुपक्षीय विकास बैंक ने वित्त वर्ष 24 के विकास अनुमान को संशोधित कर 7.8% कर दिया है, जो पहले अनुमानित 8% था। हालांकि इसने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को पहले के 5.8% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय कहाँ है? देखिए, मंडलुयोंग फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है मात्सुयोशी असाकावा। ठीक है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में एक दशक के बाद हाल ही में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के लगभग एक दशक के बाद हाल ही में न्यूयॉर्क में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। एक युवा वयस्क को पोलियो हो गया है और उसे लकवा हो गया। उन्होंने जून 2022 के आसपास लक्षण विकसित किए। उन्होंने देश के बाहर यात्रा नहीं की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक, मणिपुर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? सही जवाब है चंडीगढ़। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स 2021 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है। इस 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक के मेजबान हैं।
अगला प्रश्न, इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है इटली। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे महंगाई कम करने में नाकामयाब रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने विश्वास प्रस्ताव में न शामिल होने का फैसला किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न, उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही जवाब है 118वें स्थान पर रहा है। उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत 118वें स्थान पर रहा है। जून 2022 में भारत ने 14 Mbps औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जो मई 2022 में दर्ज 14.28 Mbps से कम थी। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है कमल हासन। ध्यान देंगे, संयुक्त अरब अमीरात ने 21 जुलाई 2022 को तमिल फिल्म उद्योग के सितारों में से एक कमल हासन को अपना प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया। UAE गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली है जो 5 से 10 वर्षों तक विस्तारित होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों के प्राप्तकर्ताओं, पेशेवरों और होनहार क्षमताओं वाले लोगों को दिया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात या केवल अमीरात पश्चिमी एशिया का एक देश है। यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है और कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा रखते हुए ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखिए, मुद्रा है UAE दिरहम, राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सैफ अहमद को नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासक नरिंदर बत्रा के पद से इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 20 जुलाई 2022 को सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। अहमद 1968 में मिस्र की राष्ट्रीय टीम के लिए खेले और एक अंपायर के रूप में हॉकी के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा है। वह 2001 से FIH के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। मध्यम स्तर के उद्योग जिनमें न्यूनतम रोजगार 20 है, 7 और रोजगार सृजित करने का आदेश दिया गया है। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपनी कार्यशील पूंजी में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की योजना बना रही है तो उसे कम से कम 30 से 50 और रोजगार के अवसर पैदा करने का आदेश दिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने झंडा संहिता में क्या बदलाव किया है? देखिए 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है तिरंगा दिन रात फहराया जा सकता है। ध्यान देंगे, केंद्र सरकार ने देश में झंडा फहराने के नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम करेगी, जिसके मद्देनज़र ये बदलाव हुए हैं। अब पॉलिस्टर व मशीन निर्मित तिरंगे का भी उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ कौन सा मेडल हासिल किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है सिल्वर। ओलंपिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में गोल्ड चूक गए, वह दूसरे स्थान पर है।
अमेरिका के यूजीन में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा गोल्ड चूक गए। उन्होंने 88.13 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। पहले नंबर पर एंडरसन पीटर्स रहे। ये नाम भी आपको याद रखना है, एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने एक तरफा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने शुरुआती दोनों अटेम्प्ट में 90 मीटर के पार भाला फेंका। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।